नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी जब केरल में फूलों की बारिश के बीच रोड शो कर रहे थे, कोच्चि में जब 50 कैमरों के बीच यूं फूलों पर चलते हुए पीएम मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए 50 चैनलों पर लाइव दिख रहे थे, तभी बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट महिला पहलवानों के यौन शोषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। मोदी दिल्ली से 2700 किलोमीटर दूर देश की युवा शक्ति को उनके ताकत का एहसास कराने के लिए युवम 2023 कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे थे और इधर ओलंपिक और एशियाई खेलों में देश का नाम रोशन कर चुके युवा पहलवान उनके आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर धरने पर बैठे थे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर की मांग कर रहे थे। आज भी पीएम मोदी जब केरल में तिरुवनंतपुरम में रोड शो कर रहे थे, तब भी ये पहलवान, ओलंपियन पहलवान, देश की शान बढ़ा चुके पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। मोदी केरल में युवाओं को लुभाने वाले संदेश दे रहे हैं और यहां जो युवा बैठे हैं, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, उनकी किसी को परवाह नहीं, न मोदी को, न सरकार को, न बीजेपी को, न शाह को, न नड्डा को। हां, आज यह खबर जरूर आई कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पहलवानों ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उस याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मामला सीरियस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि मामला सीरियस है, बस सरकार को इसमें कुछ भी सीरियस नहीं दिख रहा है। तभी महीनों से इस मामले पर लीपापोती हो रही है। अब दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा कि महिला पहलवानों की तरफ से, ओलंपियन की तरफ से धरना देकर, प्रदर्शन करके, शिकायतों के बाद भी दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस के हवाले से किसी अधिकारी ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 7 शिकायतें मिली हैं, सबूत मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हमने खेल मंत्रालय से जांच कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के इंतजार में बैठी है, जिस जांच कमेटी को लेकर पहलवान पहले ही कह चुके हैं कि जांच सही ढंग से हुई नहीं। जांच कमेटी में ऐसे लोग थे जिस पर उन्हें भरोसा नहीं। जांच कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर चुके हैं। उसकी रिपोर्ट और उस जांच कमेटी के रवैये पर लगातार पहलवान सवाल उठा रहे हैं। अब पहलवानों को, ओलंपियन को, देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है। तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे, तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पे पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पे पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, उस पे फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। ये दिल्ली पुलिस का बता दिया था और वो अपना कोर्ट में बता दे, हमारा केस ले लिया, एंटरटेन हो गया। हाँ जी, और आप सबको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस तो लिया है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में सीआईडी चंद्रचूड़ सर जो है, हम लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है कि आप एफआईआर कीजिए, क्यों नहीं एफआईआर की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए। और जितने भी हमारे पूरा देश से हमें समर्थन मिल रहा है, काफ़ी हिम्मत मिलती है इससे, हम लड़कियों को खासकर हिम्मत मिल रही है कि जिस लड़ाई को हम सोच रहे थे कि अब कैरियर खत्म, हमारी लाइफ खत्म है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है, तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है और हम अद्य से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुडा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। धरने पर यह पहलवान 3 महीने पहले जनवरी में भी इसी जंतर मंतर पर इसी मांग को लेकर ऐसे ही बैठे थे। ठंड का मौसम था, लेकिन तब एक जांच कमेटी बनाकर इन्हें भरोसा दिया गया कि निष्पक्ष जांच होगी और जरूरत हुई तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगी। कमेटी तो बनी, जांच भी हुई, लेकिन पहलवानों का कहना है कि सब कुछ सिर्फ आईवाश था। रविवार से धरने पर बैठे इन पहलवानों का आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मामला सीरियस है। तब देखते हैं दिल्ली पुलिस क्या करती है। क्यों हमारा पूरा सिस्टम ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफियाओं के आगे नतमस्तक हो गया है? क्या देश के खिलाड़ियों के प्रति किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है जो उसके शिकार हुए हैं? ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट ने 7 दिन पहले 18 अप्रैल को अपने ट्विटर हैंडल पर ये 2 सवाल पूछे थे। इन 2 सवालों में ही सारे जवाब छिपे हैं। ट्विटर पर इस सवाल को पूछे 8 दिन हो गए। विनेश फोगाट को इस सवाल का जवाब न तो मिलना है न मिला है।
महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बाहुबली हैं, उनके प्रति सरकार की नरम दिली का ही नतीजा है कि 4 महीने के भीतर दूसरी बार ये ओलंपियन पहलवान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। यह आरोप कोई मामूली आरोप नहीं है। यह आरोप लगाने वाले भी मामूली नहीं है, न जिस पर आरोप लगा वो मामूली है। लेकिन अब तक के रवैये से इतना साफ है कि बृजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद ना होते और बीजेपी के लिए इतने जरूरी ना होते तो उनके खिलाफ एफआईआर तभी लिख ली गई होती जब ये पहलवान पहली बार दिल्ली में जनवरी में उस ठंड में धरने पर बैठे थे। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक का साफ निर्देश है कि अगर मामला इतना संगीन हो तो पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच उसके बाद शुरू हो। रविवार से धरने पर बैठे ओलंपियन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे पहलवानों का कहना है कि पिछली बार इंसाफ की उम्मीद में उठकर चले गए थे। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया था, कमेटी गठन की बात की गई थी, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। इस बार हम अपनी मांगे मनवाए बगैर नहीं उठेंगे। पहलवानों ने अब खाप पंचायतों के साथ साथ विपक्षी दलों से भी अपील की है कि उनकी इस लड़ाई में उनका साथ दें, धरना स्थल पर पहुंचे। जनवरी में पहलवानों के धरने के बाद जांच के नाम पर जो कमेटी गठित की गई थी, उसे लेकर इन पहलवानों ने साफ साफ कह दिया है कि कमेटी के सदस्यों ने दबाव में रहकर काम किया। बृजभूषण सिंह अपने वकीलों के साथ पहुंचते थे, हमें जांच प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। खुफिया कैमरों के सामने खिलाड़ियों के बयान तक रिकॉर्ड करने की कोशिश होती थी। ये दैनिक भास्कर में देख रहा हूं जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, बजरंग पूनिया ने खासतौर से। बकौल बजरंग पूनिया, जांच कमेटी के सामने 15 खिलाड़ियों ने बयान दर्ज कराए थे, इनमें से 12 महिला पहलवान थे। इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अब खेल मंत्री और जांच कमेटी दोनों से भरोसा उठ चुका है, ऐसा कल पहलवानों ने कहा। इसलिए किसी भी सूरत में खेल मंत्री और खेल मंत्रालय तक नहीं जाएंगे और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इन पहलवानों ने दरवाजा खटखटाया कि एफआईआर तो दर्ज हो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। बजरंग पूनिया ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मेरे सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय साथी खिलाड़ियों, हम सभी ने अलग अलग खेलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के तिरंगे के लिए खेले हैं, सभी देशवासियों के साथ अनेकों पदक जीते हैं। आज कुश्ती के खिलाड़ियों को आपके साथ की जरूरत है। आज हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने वाले के खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, जबकि एक महिला खिलाड़ी 16 साल से कम उम्र की है। आज हमारे खेल में यह हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह किसी भी खिलाड़ी और देश की किसी भी महिला के साथ ना हो, इसलिए हम आंदोलित हैं। आप सभी खिलाड़ियों से उम्मीद है कि महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए आप सभी आगे आए। जो जंतर मंतर आ सकते हैं यहां पहुंचे, जो साथी अपने कैंपों में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी कम से कम न्याय के लिए लिखें, बोले और पीड़िताओं के साथ खड़े हों। आपका छोटा भाई दोस्त बजरंग पूनिया। ये ट्विटर पर कल बजरंग पूनिया ने। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे पहलवानों की ऐसी अपीलों के बाद अब कहा जा रहा है कि यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कुछ किसान संगठनों की तरफ से इस लड़ाई को समर्थन देने की बात की। ये भी कहा जा रहा है हरियाणा से कुछ किसान जंतर मंतर पहुंचने वाले। किसानों के जब थे जंतर मंतर पर अगर पहुंचने लगे, पहलवानों का साथ देने के लिए वहां आने लगे, तो समझ सकते कि कैसी स्थिति पैदा। राम जी सबने, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हैं। मैं आप सभी, हमारे उत्तर भारत की सभी खापों के प्रधान प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और किसान संगठनों से अपील करता हूं कि सब लोग भारी तादाद में जंतर मंतर पर पहुंचे और इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें, क्योंकि जिस तरीके से इस तानाशाह सरकार ने पिछले 3 महीने से हमारे खिलाड़ियों को, हमारे किसान परिवारों से जन्मे इन बच्चों को परेशान और प्रताड़ित किया है, ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे बच्चे मुसीबत की इस घड़ी में हम सब आकर इनका साथ दें। मेरी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आप देखिए, एक तरफ सत्ता में बैठे हुए सत्ताहीन सरकार के सांसद हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए इन साथियों को आप सबकी जरूरत है। और ये हमारी पालम 360 के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचकर इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें और अपना आशीर्वाद इनको दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस अगर एफआईआर नहीं लिख रही है तो उसकी वजह या तो अमित शाह जानते होंगे, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, या खुद पीएम मोदी, जो सब कुछ देखकर भी, सब कुछ जानकर भी इतने बड़े आरोप के बाद मौन साधे। वजह क्यों न माने, वजह साफ है कि आरोप उनकी ही पार्टी के बाहुबली सांसद पर लगे। वो सांसद जो यूपी से 6 बार जीत चुके हैं, वो सांसद जो बीजेपी के लिए जरूरी भी है और बहुत हद तक मजबूरी भी है, क्योंकि 1 साल में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव। बृजभूषण सिंह किसी और पार्टी के सांसद या नेता होते तो अब तक एफआईआर क्या, आगे की कार्रवाई भी हो गई होती। पूरी बीजेपी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी होती और दर्जनों चैनल घंटों लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते, उस नेता की पार्टी के मुखिया का पीछा कर रहे होते।
लेकिन बात जब बीजेपी के सांसद की है, बात जब मोदी की चुप्पी की है, बात जब दिल्ली पुलिस के रवैये की है, तो चैनलों से यह खबर गायब है, या अगर चल भी रही है तो सिर्फ रस्म अदायगी है। कहीं भी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कहीं भी मोदी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कहीं भी अमित शाह से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। और पीएम मोदी, वो तो बातों के बाजीगर है। धरने पर बैठे पहलवान उन्हें नहीं दिख रहे, जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन इंफाल में आयोजित खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह संबोधन, यह एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस कल का है। गौर से सुनिए और सोचिए कि कथनी और करनी में फर्क क्यों पड़ जाता है जब दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ी पहलवान धरने पर बैठ जाते हैं। ये बात सही है कि पिछले 1 वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। केरल से इंफाल तक मोदी जी दिख रहे हैं। उनके सारे कार्यक्रम पूरे जलवे के साथ हो रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। खुद विश्वगुरु तो बन ही चुके हैं समर्थकों की नजर में। अब भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करते हुए युवाओं के उत्थान की अहमियत बता रहे हैं। और इधर धरने पर बैठे पहलवान उनसे जो गुहार लगा रहे हैं उस पर गौर करने तक कि या तो उन्हें फुर्सत नहीं है, या आंखें मूंद कर बैठे हैं, या सुनने और देखने को तैयार नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जिन मेडल जीतने के बाद, जिन खिलाड़ियों की जीत के बाद खुद मोदी ने अपने घर पर बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की थी, वही पहलवान धरने पर क्यों बैठे। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ मोदी जी का संवाद सुनिए और फिर तय कीजिए कि ये मोदी जी जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते वक्त इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब पूरे मामले में चुप क्यों है। सुनिए जरा। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर, इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं, देखिए, मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल होता है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, सुबह दिन रात नहीं देख सकता हूँ। वरना इकट्ठा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोगों के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बजरंगी, आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए, पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते। तो यही था लास्ट बाउट थी, तो डॉक्टरों ने बोला कि बेटे तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा। वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। उसके लिए लगे हुए आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते रहिए जी। होना तो यह चाहिए था कि जब 3-4 महीने पहले जनवरी में ये पहलवान धरने पर बैठे थे, तभी पीएम मोदी इन पहलवानों को एक बार घर बुलाते, जानने की कोशिश करते कि माजरा क्या है, क्यों नाराज हो, क्या हुआ है, पूरी घटना क्या है। विनेश फोगाट जैसी महिला पहलवान को मोदी घर बुलाकर दर्जनों कैमरे के सामने शाबाशी दे चुके हैं, और वही विनेश फोगाट और वही बजरंग पूनिया अगर उनकी पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाकर धरने पर बैठे तो मोदी को इतनी फुर्सत नहीं है कि बुलाएं और पूछें कि हुआ क्या है। मोदी ऐसा न कर सकते हैं, न किया। मेडल लेकर लौटे खिलाड़ी तो मिले पीएम मोदी, लेकिन धरने पर बैठे वही खिलाड़ी तो नजरअंदाज कर जाते हैं मोदी, क्योंकि हर चीज में नफा नुकसान देखने वाले मोदी को इसमें या इस तरह की मुलाकात में कोई फायदा नहीं दिखा होगा। लेकिन क्या उन्हें नुकसान भी नहीं दिख रहा है? खेल संघ की छवि खराब होती नहीं दिख रही है? क्या यह नहीं दिख रहा है कि दुनिया में संदेश जा रहा है
कि महिला पहलवानों ने अपने ही संघ के मुखिया के खिलाफ इतने संगीन आरोप लगाए, और खास बात, वो मुखिया बीजेपी का सांसद है। बीजेपी का सांसद होने के बाद कुश्ती संघ के मुखिया के तौर पर काबिज ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि भारत में यह रिवाज है, सारे खेल संघों के मुखिया नेता होते हैं, बाहुबली होते हैं, दबंग होते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह की दबंगई के किस्से, बाहुबल के किस्से गूगल पर एक सर्च करेंगे उनके नाम के साथ तो हजारों कहानियां मिलेगी उनके उत्थान की, उनके कहां से कहां 40 साल में 35 साल में क्या से क्या बन जाने की। लेकिन ब्रजभूषण सिंह क्या इतने दबंग, इतने बाहुबली, इतने मजबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह महिला खिलाड़ियों के इस धरने के बाद, प्रदर्शन के बाद, आंदोलन के बाद, इतने संगीन आरोप के बाद कि महिला पहलवानों का यौन शोषण हो रहा है, उसके बाद भी किसी सख्त कार्रवाई का संदेश नहीं दे रहे हैं। उनका एक कॉल काफी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं तो एफआईआर दर्ज कीजिए, और एफआईआर के बाद जांच करे पुलिस, और दूध का दूध पानी का पानी हो, जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो पूछताछ है। लेकिन क्या वो प्रक्रिया का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा। जो कमेटी बनी, उस कमेटी को लेकर महिला खिलाड़ी या जो आंदोलनकारी बहुत कुछ कह चुके हैं। जैसे मैं देख रहा था, कल मैं चूंकि दिल्ली में था नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कल बात कही गई है जिसमें आरोप लगाया है कि जो कमेटी में जो पूछताछ की गई या कमेटी के जो सदस्य थे वो निष्पक्ष नहीं थे, उनका तौर तरीका ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में था। और मैं आज ही देख रहा हूं एक जगह बबीता फोगाट का कहीं इंटरव्यू या उनका बयान छपा है पंजाब केसरी में। हालांकि बबीता फोगाट पिछली बार गई थी उस आंदोलन स्थल पर जनवरी में, और तब यह कहा गया कि बीजेपी ने उन्हें भेजा, चूंकि बीजेपी की नेता है, लीडर है बीजेपी की। तो बबीता फोगाट को लेकर भी इस बार पहलवानों ने कहा कि पिछली बार उनके साथ राजनीति हुई थी, उनके साथ मतलब आंदोलनकारियों के साथ, और बबीता एक खिलाड़ी नहीं बल्कि राजनेता है, वो मंच पर खिलाड़ी नहीं बल्कि एक पार्टी मेंबर के तौर पर पहुंची थी। बबीता फोगाट की मौजूदगी को लेकर कल कहा गया। लेकिन बबीता फोगाट के हवाले से मैं खबर देख रहा हूं पंजाब केसरी में, जिसमें बबीता फोगाट ने कहा है कि मैं उस जांच कमेटी में शामिल थी जो कुश्ती संघ के चीफ पर लगे आरोपों की जांच कर रही थी, और जब मैं जांच की रिपोर्ट पढ़ रही थी तब इस जांच कमेटी में शामिल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी राधिका श्रीमन ने मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली, और रिपोर्ट छीनते वक्त मेरे साथ बदतमीजी की गई। बबीता फोगाट ने यह भी कहा कि मैंने कई बिंदुओं पर सवाल उठाए लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। मैंने उस रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। बबीता फोगाट ने ब्रजभूषण शरण को रिपोर्ट में क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल किया और कहा, मैं ये नहीं बता सकती कि उन्हें क्लीन चिट दी गई या नहीं, लेकिन खिलाड़ी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तो बबीता फोगाट का भी अब बयान आ गया, जो बबीता फोगाट बीजेपी की लीडर है। लेकिन सवाल मैं वो कर रहा हूं जो महिला खिलाड़ी या बजरंग पूनिया जैसे जो देश का नाम रोशन कर चुके ओलंपियन हैं, जो धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उन्हें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह देना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मामला सीरियस है, जो किसी को भी समझ में आएगा कि मामला सीरियस है। वरना सड़क के किनारे पूरी रात, 2 रात गुजारी है खिलाड़ियों ने खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यूं लेटकर, और जनवरी से अप्रैल शायद 3 महीना अगर हुआ, 3 महीने बाद ये खिलाड़ी फिर अगर बैठे हैं तो इसलिए बैठे क्योंकि इन्हें लगा कि इन्हें इंसाफ चाहिए, या उन खिलाड़ियों को इंसाफ चाहिए जिनका यौन शोषण हुआ, जिनके साथ ज्यादतियां हुई। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि सरकार, खेल मंत्रालय या दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए जिस तरह से इस मामले में मुस्तैदी से कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन अब इन सबको उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब शुक्रवार को सुनवाई होगी तो दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है, और ये खिलाड़ी क्या शुक्रवार तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। और अब जब इन खिलाड़ियों को सपोर्ट और समर्थन किसानों की तरफ से या खाप पंचायतों की तरफ से मिलने लगा है, यह भी कहा जा रहा है कुछ विपक्षी दलों के नेता भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब विपक्षी दलों के कुछ नेता पहुंचे थे तो खिलाड़ियों ने कहा था, आंदोलनकारियों ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि इस पर कोई राजनीति हो। लेकिन अब कल उन्होंने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों से या सबसे समर्थन चाहते हैं। पिछली बार हमने आंदोलन को गैर राजनीतिक रखने की गलती की थी, अब यहां कोई भी आ सकता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले 4 दिनों में, 3 दिनों में, शुक्रवार तक यह आंदोलन, यह विरोध क्या रुख लेता है। और देखना यह भी है कितना होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद कि मामला सीरियस है, क्या मोदी सरकार और क्या अमित शाह के पुलिस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के पहले एफआईआर करती है। इस बीच यह भी हुआ कि सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, उनका भी एक बयान आया। उन्होंने भी कहा कि इस आंदोलन को मैं साथ देने के लिए मैं वहां पहुंच रहा हूं, शायद पहुंचने वाले, लेकिन फिलहाल उनका एक बयान है। और उनका और कोई भी महिला जब ये कहे कि मेरे सतपाल मलिक या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके बारे में कहा जा रहा है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वो पहुंचने वाले, बहुत सारे लोग वहां पहुंच सकते हैं और समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन नजर होगी सरकार पर, सरकार के रुख पर और दिल्ली पुलिस पर। फिर मैं कह रहा हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जवाब देने से पहले दिल्ली पुलिस एफआईआर करेगी, या शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख तय करेगा कि इस आंदोलन की परिणति क्या होगी और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाते हुए जो मांग कर रहे हैं खिलाड़ी, उसकी परिणति क्या होगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब किया तो ज्वाइन करें, मुमकिन हो तो। फिलहाल नमस्कार।